मैं आप सबसे कहता हूं, जरा आप भी अपने घरों में झांक के देखिए, हमारे घरों में कितनी माएं हैं जो इशा की नमाज पढ़ती हैं। देख लेना अपने अपने घरों में पलट के कितनी अम्मा नमाज पढ़ रही हैं आज। अरे इशा की तो छोड़ो, किसी वक्त की नहीं, किसी टाइम की नहीं। और आलम तो ये है मियां कि बच्चियां तो बच्चियां, जवान तो जवान, वो बुढ़िए जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, मरने किनारे जा रही है बुढ़िया, दिन भर पान खाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी एक टाइम की। बोलो बात सच्ची है गलत है? ये हाल है आज। बस इन्हें एक ही बात है, इस मियां के पास, उस मियां के पास, इस नौते के पास, उस ताबीज गंडा करने वाला, हजरत ताबीज दे दे, क्या का ताबीज दे दे? हजरत वो लल्ला लल्ला, अभी मैंने जब से शादी करी है वो लल्ला मुझे देख ही नहीं रहा। अच्छा, तुझे लल्ला नहीं देख रहा है? अब मुझे कह लेने दो, ए लल्ला की अम्मा, तू अल्लाह को नहीं देख रही है, लल्ला तुझे नहीं देख रहा है। जिंदगियां गुजर गई तुम्हारी, तुमने एक सजदा तक नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए। कॉलेज पे किसी की नजर नहीं, यूनिवर्सिटी पे किसी की नजर नहीं, नजर है तो सिर्फ मदरसे पर, निगाह है तो सिर्फ मदरसे पर, टारगेट है तो सिर्फ मदरसा, यम है तो सिर्फ मदरसा। क्यों? और कौमे मुस्लिम है कि इन्हीं मदरसों ही को नजरअंदाज कर रही है, इन्हीं मदरसों से ही आंखें फेर रही है, इन्हीं मदरसों ही को पीठ दिखा रही है। ए मुसलमान, तेरे चेहरे पे जो दाढ़ी सलामत है, तेरे सर के ऊपर जो टोपी रखी है, तेरी मस्जिद का मीनारा सलामत है, तेरी मस्जिद का इमाम सलामत है, तो ये किसी और की देन नहीं, इसी मदरसे की देन है, इसी मदरसे की अता है। जिस दिन ये मदरसे मिट गए, जिस दिन ये मदरसे फना के घाट उतर गए, न चेहरे पे दाढ़ी बचेगी, न सर पे टोपी बचेगी, न तुम्हारा वजूद बचेगा, न मीनारा मस्जिद का बचेगा, न तुम्हारी शानो शौकत बचेगी, न तुम्हारा मकाम बचेगा, न तुम्हारा वकार बचेगा। अगर वकार सलामत है तो मदरसे से है, शान सलामत है तो मदरसे से है, इज्जत सलामत है तो मदरसे से है, तुम्हारा वजूद सलामत है तो मदरसे से है। इसलिए मदरसा बचाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। ये सख्त जरूरत है जी, हक है, हक है। अपने मदरसों के लिए जी, अपनी खून पसीने की कमाई को रिजर्व करो। मत देखो किसी की तरफ, मत ललचाई हुई निगाहें उठाओ दुनिया की तरफ कि कोई हमारा ताउन करेगा, कोई हमारी मदद करेगा। नहीं, हमें किसी की मदद की भी भीख नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और अपने मदरसों को बचाएंगे। हम अपने मदरसों को बचाएंगे, ये बहुत जरूरी है मियां। अब आप कहोगे शायद मौलाना साहब ये चाहते कि हमारे जितने बच्चे हैं ये सब के सब हाफिज बन जाए, मौलवी बन जाए, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, कारी बन जाए, सबको यही बना देना चाहते हैं आप? मैंने कहा हरगिज़ नहीं। अगर ये सब के सब हाफिज बन जाएंगे, मौलवी बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे, तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, मास्टर कहां से आएंगे,
बैरिस्टर कहां से आएंगे, आईएएस कहां से आएंगे, पीसीएस कहां से आएंगे, आईपीएस कहां से आएंगे? अगर ये सब के सब हाफिज हो जाएंगे, साइंटिस्ट कहां से आएंगे, वैज्ञानिक कहां से आएंगे? हमारी कौम के लिए जहां हाफिज का होना जरूरी है, जहां आलिम का होना जरूरी है, जहां मुफ्ती का होना जरूरी है, वहीं डॉक्टर का होना भी जरूरी है, वकील का होना भी जरूरी है, मास्टर का होना भी जरूरी है, आईएएस होना जरूरी है, आईपीएस जरूरी है, हमारे यहाँ वैज्ञानिक भी जरूरी है और साइंटिस्ट भी जरूरी है। जी हक है बेशक। मगर हमारे मदरसों की जुस्तजू ये है, हमारे इन मदारसे इस्लामिया की ख्वाहिश ये है कि डॉक्टर तो हो हमारा बेटा, इंजीनियर तो हो हमारा बेटा, मास्टर तो हो हमारा बेटा, मगर कैसा डॉक्टर हो, कैसा इंजीनियर हो, कैसा मास्टर हो? डॉक्टर हो तो ऐसा जब बेटा एमबीबीएस की डिग्री हासिल करके आए और जरूरत पड़े, बाप बीमार हो जाए, बेटा मुआलिज बने, इलाज शुरू करे, बाप की नाड़ी देखे, चेकअप करे, दवाइयां शुरू करे, टेबलेट की जरूरत हो तो दे, कैप्सूल की हाजत हो तो दे, इंजेक्शन की जरूरत हो तो लगाए, सलाइन की जरूरत हो तो लगाए। जैसे जैसे इलाज बाप को जरूरत होती रहे, बेटा अपने बाप का इलाज करता रहे। मगर जब बाप का वो वक्त आ जाए, वो घड़ी आ जाए, वो टाइम आ जाए जहां कोई दवाई काम नहीं करती, जहां कोई इंजेक्शन काम नहीं करता, जहां कोई बोतल काम नहीं करती, गले में सांस फंसती है, खर्राटा चलता है, नशा का आलम होता है, सामने मौत के फरिश्ते नजर आते हैं, ऐसे वक्त में जब बेटा अपने बाप के चेहरे पे मौत का खौफ देखे, दौड़ के दवाई लाए, बाप बेटे का हाथ पकड़ के कहे, ए मेरे लाल, मुझे इस वक्त तेरे दवाई की जरूरत नहीं, मुझे इस वक्त कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहिब किबला। वाह अल्लाह, मेरे बच्चे, अब तेरी टेबलेट नहीं चाहिए, अब तेरी कैप्सूल नहीं चाहिए, अब तेरा इंजेक्शन नहीं चाहिए, मेरे बच्चे मुझे कुरान चाहिए, मुझे कुरान सुनाया जाए। तो हमारा डॉक्टर ऐसा डॉक्टर हो कि उसे कारी साहब का इंतजार न करना पड़े, मौलाना जुनैद का इंतजार न करना पड़े, मुफ्ती साहब का इंतजार न करना पड़े, शायर साहब का इंतजार न करना पड़े, मदरसे के बच्चे का इंतजार न करना पड़े, इमाम साहब का इंतजार न करना पड़े, दवाई रख दे, खुद उठ के जाए, मकान की अलमारी से कुरान पाक उठाए और बाप के सराहने बैठ के कुरान की तिलावत करने लग जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ऐसा डॉक्टर अल्लाह, ये है हमारे मदरसों की ख्वाहिश। इसलिए जरूरत है अपने मदरसों को मजबूत करो, अपने मदरसों को खूब मजबूत करो, बहुत सख्त जरूरत है। और एक बात बताऊं, जहां हमारी कौम के बेटों की तालीम की हाजत है, ऐसे ही मेरी कौम की बेटियों की भी हाजत है। हमारी बेटी भी आलिम, हमारी बेटी भी पढ़े, ये सख्त जरूरत है। क्या नबी का फरमान नहीं सुना तुमने? मेरे आका फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। आकाए करीम फरमाते हैं, हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। यानी मर्द पे भी और औरत पे भी। एक हदीस और सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। हुजूर फरमाते हैं, इल्म हासिल करो
माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक। तवज्जो चाहूंगा एक लम्हे के लिए। मेरे हुजूर ने कहा माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। तो क्या गोद में भी इल्म होता है? हुजूर ने कहा गोद से लेकर कब्र में जाने तक, तो क्या गोद में भी इल्म होता है? यहां मेरे नबी का इशारा यह है कि जिस गोद में बच्चा परवान चढ़े वो गोद जिहालत के कांटों से भरी हुई न हो, इल्म के फूलों से सजी हुई। ए बच्चों, बैठो बेटा, बैठो बैठो, अभी चलते, हम भी चलते, बैठो। अब ये अच्छी बात सुनने का वक्त आया है, बैठो। तवज्जो है। अब आप जरा गौर करें, अगर मां की गोद पथरीली जिहालत के कांटों से भरी हुई तो बच्चे की जिंदगी पे वैसा ही असर पड़ेगा ना। और अगर मां की गोद इल्म के फूलों से आरास्ता है तो उसका असर बच्चे की जिंदगी पे वैसा ही पड़ेगा। इसलिए मां की गोद बहुत अहमियत रखती है। मां की गोद की बहुत अहमियत। और आज के जमाने में, आज के दौर में, जबकि दुनिया भागम भाग में लगी है, दुनिया दौड़ भाग में लगी है, दुनिया तगो दो में लगी है। अरे एक छत के नीचे रहते हैं बाप और बेटे, मगर 15-15 दिन गुजर जाते हैं, न बेटे की बाप से मुलाकात होती है और न बाप की बेटे से मुलाकात होती है। एक ही मकान में, एक ही छत के नीचे माँ बाप भी रह रहा है, उसी छत के नीचे बेटा भी रह रहा है, मगर बेटे की बाप से मुलाकात नहीं और बाप की बेटे से मुलाकात। इसलिए कि बाप दुनिया कमाने के चक्कर में इतना मसरूफ है कि जब उसके घर से निकलने का वक्त होता है तो बेटा उस वक्त तक उठ नहीं पाता, और जब बाप के वापस आने का टाइम होता है जब तक बेटा सो चुका होता है। 8-8 दिन, 15-15 दिन हो जाते हैं, बाप बेटों की मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे वक्त में मां की जरूरत बढ़ जाती है, मां की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए कि अब बाप से तो मुलाकात नहीं हो पाती, बच्चे का राब्ता मां से, बच्चे का ताल्लुक बराहे रास्त मां से है। मां बच्चे के करीब है। अब इस मां की ड्यूटी है कि मां अपने बच्चे को कौन से लाइन पे चलाती है, कौन सी दिशा देती है अपने बच्चे को, कौन सा रास्ता हमवार करती है मां कौन से रास्ते पे चलाएगी अपने लाल, ये मां की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरी कौम की माँ, ये मेरे बच्चों की वालिदाओं, जरा गौर से सुनो मेरी बात। हजरत सैयदना सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी और मुबारक माँ, उन्होंने अपने लाल को कैसे तैयार किया था। अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो माएं अपने बच्चों को सही दिशा देना चाहती, सही रास्ता देना चाहती, उन्हें अपने बुजुर्गों की जिंदगी पे निगाह डालनी पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद इरशाद फरमाते कि मेरी माँ, जब हम बच्चे थे, छोटे छोटी हमारी उम्रें थी, हमारी प्यारी माँ, और माँ भी कौन, खुदा की कसम जिसका इस दुनिया में कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब उनका, कोई उनसे मसावात है, कोई बराबरी है, कोई तो तकाबुल है, कोई है मुकाबला नहीं है, ना कोई मुकाबला। खुदा की कसम, सारे जहान की बेटियां एक तरफ और मेरे मुस्तफा की तन्हा शहजादी एक तरफ, कोई मुकाबला नहीं है उनका। मगर उनके बेटे की जरा शान सुनो। हजरत इमाम हुसैन खुद फरमाते कि हम बच्चे थे और बचपने में हमारी माँ
ईशा की नमाज पढ़ती थी और हम बच्चों को सुला देती थी, खुद नहीं सोती थी। मैं आप सबसे कहता हूं, जरा आप भी अपने घरों में झांक के देखिए, हमारे घरों में कितनी माएं हैं जो ईशा की नमाज पढ़ती हैं। देख लेना अपने अपने घरों में पलट के कितनी अम्मा नमाज पढ़ रही हैं आज। अरे ईशा की तो छोड़ो, किसी वक्त की नहीं, किसी टाइम की नहीं। और आलम तो ये है मियां कि बच्चियां तो बच्चियां, जवान तो जवान, वो बुढ़िए जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, कब्र में पैर लटक रहे हैं, मरने किनारे जा रही है बुढ़िया, दिन भर पान खाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी एक टाइम की। बोलो बात सच्ची है गलत है? ये हाल है आज। बस इन्हें एक ही बात है, इस मियां के पास, उस मियां के पास, इस नौते के पास, उस ताबीज गंडा करने वाला, हजरत ताबीज दे दे, क्या का ताबीज दे दे? हजरत वो लल्ला लल्ला अभी मैंने जब से शादी करी है, वो लल्ला मुझे देख ही नहीं रहा। अच्छा तुझे लल्ला नहीं देख रहा है? अब मुझे कह लेने दो, ए लल्ला की अम्मा, तू अल्लाह को नहीं देख रही है, लल्ला तुझे नहीं देख रहा है। जिंदगियां गुजर गई तुम्हारी, तुमने एक सजदा तक नहीं किया। सोचो जरा, गौर करो, तुम्हारी पेशानियों में जो सजदे की तड़प होना चाहिए थी, तुम्हारे पेशानी का सजदा तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बदल सकता था। मगर तुमने वो नहीं किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़कर, हम बच्चे थे तो हमें तो सुला देती, खुद नहीं सोती थी। क्या करती थी? खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई उसे बिछा देती, खड़ी हो जाती उस पर, नमाज की नियत बांध लेती, शुरू नमाज। और नमाज का ये आलम कि क़याम बहुत लंबा, रुकू फरमाती तो निहायत दराज, और सजदे का तो आलम बना पूछो। कई बार तो ऐसा होता कि रात के इब्तिदाई हिस्से में सर सजदे में रखती, रात का आखिरी वक्त हो जाता, पाँव फट जाती, सुबह सादिक हो जाता, सहर नमूदार हो जाता, उजाला फैल जाता, सजदे से सर उठाती, अर्ज करती, मालिक तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है कि तेरी रात खत्म हो जाती है, मेरा एक सजदा तक पूरा नहीं होता। ए ज़मीनो आसमान के खालिक, ए परवरदिगार, कितनी बड़ी रात बना दे जिस रात में तेरे महबूब की बेटी दिल खोल के सजदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कर मेरी माँ, जब माँ इस तरह की नमाजी होती है ना जी, तो उसका बेटा भी 56 साल की उम्र में सगे बेटों, सगे भतीजों, सगे भांजों, सगे भाइयों
और दोस्तों अहबाब के सुबह से लेके दोपहर सूरज ढलने तक लाशें उठाते उठाते जिसके बाजू शल हो गए हो, जिसने लाशों के ढेर देखे हो, 3 दिन का भूखा और प्यासा हो, करबला की सरजमीन हो, ऐसे वक्त में उस नमाजी माँ का लाल, उस नमाजी माँ का बेटा जब सूरज ढलने के बाद अपने घोड़े जुल्जना पे सवार होकर जब दुश्मन की तरफ बढ़ता है, तीरों की बारिश होती है, नेज़े मारे जाते हैं, तलवार के जख्म लगाए जाते हैं, भालों से घाव किया जाता है, पूरा बदन छलनी हो जाता है, जिस्म का आखिरी कतरे खून निकल के करबला की रेत में खुश्क हो जाता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, घोड़े की पीठ पे नहीं ठहर पाते, जमीन पे आ जाते हैं, दुश्मन सामने खंजर लिए खड़ा है, तलवार लिए खड़ा है, सर कलम कर देंगे, गर्दन काट देंगे, उस नमाजी माँ का बेटा ऐसे वक्त में भी अपनी जिंदगी में आखिरी सजदा ही करता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसालत, नारे गो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा सा मदार, हजरत सैयद बदिउद्दीन जिंदा सा मदार, कलियर के साबिर पाक, कलियर के साबिर पाक, 5 नारे पंजातन के एक नारा हैदरी, 5 नारे पंजातन के एक नारा हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जरा गौर करें आप, जबकि दुश्मन सामने खंजर लिए खड़ा है, वो सजदे में सर रखकर गोया के मेरा विजदान कह रहा है कि ऐसे वक्त में मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखकर अपनी माँ की रूह पाक को आवाज दिया होगा कि माँ देख, आज तेरा बेटा तेरे अधूरे सजदे को करबला की जमीन पे पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया, सजदे औरों ने किए तेरा, लेकिन तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। माँ नमाजी होती है जी, जब माँ नमाज वाली होती है तो बेटा भी नमाज ही वाला होता है। जब माँ सच्ची होती है तो बेटा भी सदाकत का आलम बरदार होता है। वरना क्या वजह थी कि कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यार कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम? जो मुर्दे को छू ले तो जिंदा हो जाए। बात सच्ची है। तेरे वो गौसे पाक जो खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, अल्लाह, उनका कादिर जी, अपने अब्दुल कादिर से कहे, खाले अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम, पीले अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम। आला हजरत डंके की चोट की पूरी दुनिया को इसीलिए तो सुनाते रहे, वाह क्या मर्तबा, ऐ खौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से अज़ान शाह बाबा, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। हुजूर हुजूर गौस पाक की प्यारी माँ हजरत उम्मुल खैर, सुभान अल्लाह। अपने लाडले बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अपने से जुदा करते वक्त, जबकि माँ जानती है बेटा अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद ना मैं तेरा चेहरा देख सकूंगी और ना तू मेरा चेहरा देख सकेगा। अब्दुल कादिर जाओ, मैं दीन की खातिर तुम्हें रुखसत कर रही हूं, मगर मेरे बेटे अब्दुल कादिर ख्याल रखना, कैसी ही मुश्किल खड़ी आ जाए, मेरे लाल कभी झूठ नहीं बोलना। कहती है ना, आज कितनी माएं हैं घरों में जो अपने बच्चों को झूठ से बचाती। पहले तो हम सुनते भी थे, बड़ी बूढ़ी पहले बच्चों से कह भी दिया करती थी, बेटा झूठ मत बोलियो, मुंह में बदबू आएगी। और आज की अम्मा खुद बोल रही, बच्चे को क्या बताएगी? अरे आज का आलम यह है यार, रोते तो पहले भी बच्चे थे और रोते आज भी बच्चे, मगर दोनों में फर्क देखो। पहले का बच्चा रोता था, माँ जब बच्चे को चुप कराती थी तो बच्चे को लोरी सुनाती थी। वो लोरी क्या होती थी? कुरान की आयत पढ़ती थी या नबी की नात का कोई मिसरा पढ़ती थी। सुभान अल्लाह। और बच्चा उसे सुन के खामोश हो जाता। आज की माँ कुरान नहीं पढ़ के सुनाती, अल्लाह का नाम नहीं लेती, रसूल की नात नहीं पड़ती। इधर बच्चा रोया, उधर अम्मा ने झट से मोबाइल निकाला और जैसे ही मोबाइल लगा के बजाया, बच्चा खामोश। अब तो लगता है कि बच्चे भी एडवांस पैदा हो रहे हैं। यानी मोबाइल इतना जिंदगी में दाखिल हो गया है कि बच्चा मोबाइल की आवाज सुनते ही चुप। क्या मतलब? आप देख लो, अभी मैं आया था निकल के, ये बच्चियां बैठी है जरा जरा, ये खुद इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े बड़े इनके हाथों में मोबाइल थे। क्या हो गया है तुम्हें? अब तो जवान जवान लड़कियां हमारी, उनके पास इंटरनेट मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल। कई लोग तो बहुत खुश होते, अरे हमारी बेटी तो 25,000 का मोबाइल चला। बहुत ठंडे दिल से मुझे एक बात बताना शिकारपुर वालों, घर में मैं मौजूद हूं, मेरी बेटी भी जवान है घर में, मेरा बेटा भी है घर में। जब घर में मैं बात करने वाला मौजूद हूं, मेरा बेटा बात करने वाला मौजूद है, तो मेरी बेटी किससे बात करेगी? तो जवाब मुझे, उसे क्या जरूरत है किसी से बात करने की? जब मैं बात कर सकता हूं, मेरा बेटा बात कर सकता है, तो मेरी बेटी क्यों बात करेगी? और कितने बेगैरत हैं वो बाप जिनकी बेटियां मोबाइल पर किसी और से उनके सामने बतियाती हैं। कितना बेहया है वो भाई जिसकी बहन उसकी मौजूदगी में फोन पर किसी से गुफ्तगू करे। अरे गैरतें मर गई क्या हमारी? किसकी नजर लग गई हमारी गैरत को? और इसी मोबाइल की देन है कि दुनिया हमारे बेडरूम तक आ गई।
आज का बूढ़ा, मेरी कौम का बुजुर्ग जो इस मोबाइल के नशे व फराज से वाकिफ नहीं है, वो न समझे तो अलग बात, मगर ये जवानों, आज तुम सबके हाथों में पूरी दुनिया है। क्या तुम दुनिया के प्लान नहीं समझ रहे हो? क्या दुनिया के मंसूबे नहीं समझ रहे हो तुम? फिर क्या वजह है कि आज हमारे यहां किसी की शादी होती है, शादी ब्याह का मौका होता है, हमारे समाज की जवान जवान लड़कियां मुट्ठे तक आस्तीन, खुली हुई जुल्फें, दुपट्टे का पता नहीं, 8-8, 10-10, 15-15 के झुंड पूरे गांव में घूमते हैं। बेगैरत बाप भी देख रहा है और बेहया भाई भी देख रहा है।